टॉप टाइम्स में मैं हूँ आपके साथ पूजो। बहुत कसमस के साथ जो है राजद ने आज अपना कैंडिडेट जो है घोषित कर दिया है सीवान लोकसभा सीट से। वो विधानसभा के पूर्व स्पीकर जो है अवध बिहारी चौधरी को वहाँ से आरजेडी जो है अपना लैंडलाइन का सिंबल दे दिया है। हिना साहब की बात चल रही थी इसमें, हिना साहब को तीसरी याद बनाने में असफल हुए। अगर हिना साहब आरजेडी की कैंडिडेट होती तो आखिर क्या लगता है कैसा रहेगा? और अवध बिहारी चौधरी को होल्ड पे रखा गया था। देखिए, आपके सवाल का जवाब 2-3 पोर्शन में 2-3 सवाल आपने एक साथ डाल दिए। पहला तो ये कि क्या तेजस्वी यादव हिना साहब को मनाने में असफल है। राजनीति में मनाने की बहुत बात नहीं होती है। राजनीति में एक अच्छे कैंडिडेट को चुनने की बात होती है, जो कैंडिडेट सीमान से दमदार हो सके और जो कि कैंडिडेट उस पार्टी को या महागठबंधन को जिसका प्रतिनिधित्व अवध बिहारी चौधरी जी कर रहे हैं उसको विजय दिला सके। तो इस मायने में अवध बिहारी चौधरी सीवान के एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और 1985 से वो सीवान से जीतते आ रहे हैं। जीरादेई विधानसभा का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है, हालांकि लोकसभा में वो कभी नहीं गए। इस बार सीवान में एक बड़ी कसमकस थी कि हिना साहब को लड़ाया जाएगा राजद के टिकट पे या फिर अवध बिहारी चौधरी को लड़ाया जाएगा। तो इस हिसाब से आपका कहना बिल्कुल सही है कि अवध बिहारी चौधरी जी को होल्ड पे रखा गया था और हिना साहब को मनाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन हिना साहब कुछ कारणों से राजद से दुखी है और राजद से उनका कुछ नाता आजकल बढ़िया नहीं चल रहा है और हिना साहब ने पहले ही अनाउंस कर दिया कि वो निर्दलीय टिकट पे लड़ेंगी। और इसके बाद कल जाकर के अवध बिहारी चौधरी को टिकट दे दिया गया और अवध बिहारी चौधरी सीवान से लोकसभा के लिए महागठबंधन या राजद के कैंडिडेट होंगे। जहाँ तक अवध बिहारी चौधरी की बात है, लालू जी के वो शागिर्द रहे हैं, लेकिन अवध बिहारी चौधरी की राजनीति को चमकाने में मोहम्मद शहाबुद्दीन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। शहाबुद्दीन का एक इतना बड़ा योगदान है अवध बिहारी चौधरी के पॉलिटिकल कैरियर में, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। हिना साहब तो धोखा देने का आरजेडी पर आरोप लगा है कि हमें धोखा दिया गया, हमारे पति का इस्तेमाल किया गया। जिस तरीके से जब मुसीबतों के साथ शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद हमारा परिवार आगे बढ़ा जूझ रहा था और उसमें हमें बहुत सारी उम्मीदें थी लालू प्रसाद यादव और पार्टी के लोगों से, लेकिन कोई हमारी मदद नहीं की। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और वो हिना साहब जी और शहाबुद्दीन जी का आपसी मामला है, जिसमें कि पार्टी ने क्या उनको सहयोग किया नहीं सहयोग किया इस पर बहुत चर्चा की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि शहाबुद्दीन साहब का परिवार जो है वो सीवान और आसपास के क्षेत्रों में, छपरा में भी और इसके अलावा पूरे बिहार में मुस्लिम मतदाताओं पे अपना अच्छा खासा प्रभाव रखता है। लेकिन सर अच्छा खासा प्रभाव रखता है तो देखिए समीकरण उठाकर देखेंगे 2014 और 2019 में हिना साहब को टिकट दिया गया था, लेकिन वो दोनों बार हार गए हिना साहब। एनडीए की लहर थी, आप मानेंगे कि 14 में भी एनडीए की लहर थी, मोदी की लहर थी और 2019 में भी मोदी की लहर थी और इस लहर में हिना साहब हारी। लालू परिवार के प्रति या लालू यादव का जो जंगल राज था उसको इस तरीके से उसको कहा गया, सो कॉल्ड जंगल राज को इस तरीके से प्रचारित किया गया कि हिना साहब राजद के कैंडिडेट होने के चलते हारी। और ये बात हिना साहब को भी लगता होगा और ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि वो निर्दलीय लड़ना चाहती है, न कि वो राजद के टिकट। लेकिन ये कहा तो ये भी जा रहा है सर, क्या हिना साहब को अगर राजद चाहती तो फिर उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है? ये तो रास्ता आगे भी खुला है, ऐसा पैचअप हो सकता है, ऐसी बातें हो सकती है, इलेक्शन के बाद भी हो सकती है कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए और शहाबुद्दीन परिवार को एक मरहम दिया जाए जो उनकी भावनाओं को मरहम के रूप में काम करे। लेकिन हिना साहब के इंडिपेंडेंट लड़ने से एमवाई समीकरण में बहुत बड़ा दरार पड़ेगा और ये दरार जो होगा न सिर्फ यादव वोटों को तो छोड़ दीजिए, यादव वोट के अलावा मुस्लिम वोटों को पूरे बिहार में प्रभावित करेगा और सिवान में समीकरण बिगड़ सकता है। और सिवान में जो जदयू की कैंडिडेट, हालांकि वो नहीं है, वहाँ के लिए रमेश कुशवाहा जी की पत्नी श्रीमती विजय लक्ष्मी, उनका रास्ता ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, उनका लिए सीट जितना ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर अवध बिहारी चौधरी और हिना साहब के बीच में राजनीतिक लड़ाई होती है और इनके वोट बंटने की बहुत सारी संभावना हो जाती है। लेकिन अभी इलेक्शन है, ये राजनीति है, समय वोटिंग में काफ़ी समय है, तो बहुत सारे परिवर्तन देखने को आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पार्टियों में हिना साहब और अवध बिहारी चौधरी में कोई डील हो जाए, राजद और तेजस्वी जी आगे भी मनाने में सफल हों और कुछ ऐसी डील हो जिसके तहत कुछ दूसरी बात भी निकल करके सामने। लेकिन सर अगर ऐसा होता है तो अगर हिना साहब नहीं मानते, ऐसा होता है तो बहुत त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ पे देखने को मिलेगा।
अभी तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन सिवान के इतिहास को, चूँकि पिछली बार वहाँ से कविता जी वहाँ की लोकसभा MP रही हैं और कविता जी के लोकसभा उनको टिकट न दे करके रमेश कुशवाहा जी की पत्नी को टिकट दिया गया है। हाँ। ये भी जदयू का एक बहुत बड़ा गेम हो सकता है, लेकिन 2 जगह वोटों के बंटवारा होने से बाकी जो वोट बैंक NDA का है वो इंटैक्ट है और राजद और महागठबंधन के वोट जब बटेंगे तो स्वाभाविक है कि जदयू और NDA को फायदा होगा और ये सीट NDA की झोली में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है वर्तमान परिस्थितियों में। सर ये तो वर्तमान में दिखाई दे रहा है, लेकिन हिना साहब जिस तरीके से ताल ठोक रही है और इधर तेजस्वी यादव भी काफी जोरों शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। सिवान की बात जहाँ तक हमने की, तेजस्वी यादव दूसरे जगहों पे भले ही ताल ठोक ली, सिवान में हिना साहब की बहुत चलती है। साहबुद्दीन साहब का एक अच्छा खासा बोलबाला है, एक अच्छा उनका फैन फॉलोइंग है, उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक है, इसलिए हिना साहब का अच्छे खासे वोट मिलेंगे। जैसे देखिए 2019 के चुनाव में जब हिना साहब को 3,41,000 वोट आए थे, जबकि प्रतिद्वंदी कैंडिडेट जो विजयी कैंडिडेट थे NDA की तरफ से, जदयू की तरफ से कविता जी को 4,41,000 वोट आए थे, तो अंतर 1,10,000 के आसपास वोटों का था, अगर मुझे सही याद है। तो इस हिसाब से भी हिना साहब एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होंगे इस चुनाव में और सिवान में वोटों का बिखराव तो जरूर होगा महागठबंधन के, और जिसका फायदा सीधे तौर पे NDA कैंडिडेट को मिलेगा और NDA की जीत वहाँ पर ज़्यादा संभावित लगती है आज के समय में। समीकरण राजनीति में बदलते रहते हैं, तो आगे कैसे समीकरण बदलेंगे ये देखना होगा। वोटिंग कैसे बदलेगी, कैसी हवा रहेगी, ये तो आगे की बात है। चुनाव के दिन तक बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। तो आपने सुना राजनीतिक विशेषज्ञ सुमन कुमार को क्या कुछ बोल रहे थे। उन्होंने क्लियर कट कर दिया कि ये सिवान सीट जो NDA की झोली में जाते हुए दिखाई दे रहा है और त्रिकोणीय मुकाबला जो है यहाँ पर दिख रहा है और फिर से राजद की वोट बैंक में MOI समीकरण जो है ये भी खराब हो सकता है, क्योंकि सिर्फ सिवान ही नहीं पूरे बिहार में भी ऐसा ही लग रहा है। अब देखना यही होगा कि 4 जून को नतीजे क्या आते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ देखते रहिए आगे बढ़ते। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर हमको बताएं ये खबर आपको कैसी लगी, ये डिस्कस आपको कैसा लगा। धन्यवाद।